नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले हिंदी का पेपर प्रोवाइड करवाया था, उसके बाद में एसएसटी का करवाया था और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस और मैथ का पेपर। ठीक है, साइंस और मैथ का थर्ड ग्रेड 2013 का दूसरा पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर ये थर्ड ग्रेड 2013 का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सबसे पहले मैंने आपको हिंदी का सेकंड पेपर प्रोवाइड करवाया था, फिर एसएसटी का। साइंस मैथ में देखो ऊपर वाला जो 4 सेक्शन है वो सेम रहते हैं और जो 5वां सेक्शन होता है उसमें क्या है, सामान्य विज्ञान और गणित आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था 30-30 नंबर की आती है दोनों। ठीक है, कारण है कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी दोनों की साथ आती है। अब देखो किस हिसाब के क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये चूरू जिले का है जो मैंने आपको हिंदी का पेपर प्रोवाइड करवाया था, हिंदी का पेपर। ठीक है, चूरू जिले का पेपर है, ये मैं आपको बता देता हूं। चूरू जिले का जो हिंदी का पेपर था उसी के जो ऊपर के 80 क्वेश्चन थे, जिसमें से क्या है 20 क्वेश्चन आपके थे जो सामान्य जीके प्लस करंट। ठीक है, 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो भूगोल और इतिहास वगैरह के थे, और जो 20 क्वेश्चन थे बाल मनोविज्ञान के, 20 थे एजुकेशन साइकोलॉजी के, शिक्षा मनोविज्ञान के। तो ये 80 क्वेश्चन तो सेम आए थे। ठीक है, लेकिन जो साइंस मैथ के क्वेश्चन है वही दिखा देता हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर वाले सारे क्वेश्चन एकदम सेम वही के वो हैं। देखो 5वां सेक्शन ही डायरेक्ट दिखाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर जो है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा रहा हूं हर एक पेपर। तो एक बार आप चैनल को क्या सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये देखो खंड 5। ठीक है, खंड 5 में यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं साइंस और मैथ के क्वेश्चन। जैसे क्या है, जब क्या है यहाँ पर लिख रखा है, जब खुरदरे पर्स पर रखे एक भारी बक्से को अल्प बल से धकेलने की कोशिश करते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्श एवं बक्से की संपर्क सतह के बीच घर्षण बल आरोपित बल को संतुलित करता है। ठीक है, फिर इस हिसाब से ऑप्शन आप देख सकते हो। और एक बार और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से देखते हैं 50,000 का टारगेट जल्दी से आप कंप्लीट कर दें। देखते हैं हर एक स्टूडेंट जो देख रहा है एक बार जरूर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके रीट में एकदम अच्छे तरीके से काम आने वाला चैनल है। और मैं भी रीट अपियरिंग में था पिछली बार और 128 नंबर है, बीएड अभी पूरी हुई है मेरी, लेकिन एक बार सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये 5वां सेक्शन आप पूरा देख सकते हो। अगर ये पेपर आपको चाहिए तो थोड़ी देर बाद में मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें, वहां पर ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हिंदी और एसएसटी का पहले ही मैं प्रोवाइड करवा चुका और ये आपको साइंस मैथ का भी मैं जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, किस हिसाब के क्वेश्चन है देख सकते हो। जब कोई मोटर कार तीव्र गति से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम सीट की एक ओर खिसक जाते हैं, इसका कारण है आपको पता ही है, जड़त्व है इसका कारण। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन जो रीट का पेपर हुआ था उससे इजी नहीं है, ध्यान रखना। जो रीट का पेपर हुआ था 2021 वाला, उसमें जो साइंस आती है उससे इजी नहीं है ये साइंस थोड़ी सी क्या है उससे डिफिकल्ट है। ठीक है, वो ज्यादा इजी थी इससे। अब देखो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया अनुक्रिया प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो ये इजी था, लेकिन उससे इजी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, एम द्रव्यमान एम और वेग में रेखीय संवेग आपको पता ही है एम वी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब के क्वेश्चन थे, आप पूरा देख सकते हो डिटेल से। और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, किस हिसाब के क्वेश्चन आए थे देखो, पदार्थ जो दहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है वह है, ठीक है, सोडियम, क्योंकि सोडियम में कार्बन ही नहीं होती तो कहां से बनेगा। हीरा, जो हीरा है, कागज है, नायलॉन है, इन सब में क्या है कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, हीरा कार्बन का प्ररूप होता है, कागज भी कार्बन से बनता है, और नायलॉन जो संश्लेषित रेशा है वो भी क्या कार्बन से बनता है, तो सोडियम इसका उत्तर होगा। इतना हार्ड नहीं था लेकिन इतना इजी भी नहीं था। वैसे भी 2013 आज से लगभग 8 साल पहले की बात है, तो इस कारण क्या है इतना भी इजी नहीं है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, द्विबीजपत्री पादप में मूसला मूल का निर्माण होता है। तो आपको क्या, अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करोगे तो आपका सेकंड पेपर अपने आप तैयार हो जाएगा, अगर 2013 वाली बात रहती है तो। क्यों? क्योंकि सिर्फ राजस्थान जीके ही अलग आएगा, बाकी जो है सेम सिलेबस रहेगा। ठीक, अब देखो पर्णविन्यास, एक बरगद के पेड़ की शाखाओं का समर्थन करने वाली लटकती हुई जड़ों को क्या कहा जाता है। ठीक, इस हिसाब के क्वेश्चन आए हुए हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक, ठीक है, चाल का ऐसा ही मात्रक कौन से होते हैं, जो एमकेएस पद्धति वाले होते हैं। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाले। अगला क्वेश्चन देखो, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो v एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इस हिसाब के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप पूरा देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जल्दी मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा दूंगा ये पूरा का पूरा पेपर। सबसे पहले आपको जीवा स्टडी पर ही हिंदी का पेपर मिला था, फिर एसएसटी का, और अब मैं आपको साइंस मैथ का करवा रहा हूँ। जल्दी जो इंग्लिश की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है वो भी जल्दी आपको क्या मिल जाएगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करने से ना चुकें, जल्दी से 50,000 सब्सक्राइब आप जरूर करवा सकते हैं, तो प्लीज इतना आप कर सकते हो। अब देखो गणित के क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, कि पिछले महीने सूरज ने 10,280 रुपये कमाए और इस महीने 10% बढ़ गई, तो इस महीने उसकी कमाई हुई राशि कितनी है, तो 102
80, 10% बढ़ गई तो लास्ट का 0 हटा दो, तो ये कितना हो गया 8013 और ये हो गया 11,308 रुपये। ठीक है, तो उत्तर हो गया 11,308 रुपये। इस हिसाब के हैं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 4 दिन में पूरा करती है, तो एक महिला एक पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, 2 पुरुष, ठीक है, 2 मेन प्लस 3 महिलाएं 4 दिन में पूरा करती है, तो एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में करेंगे? तो ये आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि जो अंक गणित है वो आप क्या है, जो बाकी कंपटीशन होते हैं उनमें पढ़ते रहते हो, तो इतना क्या है हार्ड नहीं होने वाला ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यदि 6, 7, 9 x का समांतर माध्य 10 है तो x का मान याद करो। सबको जोड़ दिया, 6 को 7 से जोड़ा 13, 13 को 9 से जोड़ा 22, 22 में x जोड़ा। ठीक है, और टोटल कितना है, जो टोटल राशि 4 है बराबर 10 है, तो 22 प्लस x बराबर 40, तो x आ गया आपका 18, तो 18 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैथ वाले इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन है कि वह राशि क्या होगी जिस 3.4% ब्याज दर 8 वर्षों के लिए 3,072 रुपए हो जाता है। ठीक है, राशि नहीं दी है, सिर्फ दर दी गई है और 8 वर्षों के लिए दी गई है। ठीक है, तो मिश्र धन का आप फॉर्मूला लगाकर इसको भी कर सकते हो, एकदम इजी से क्वेश्चन है। सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक आयत की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो उसकी परिमिति यानी परिधि 150, यहाँ पर देखो उत्तर क्या है मीटर में दे रखा है, तो 150 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 1.5 मीटर। ठीक है, ये तो क्या होगी लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई हो गई, तो दोनों को जोड़ा तो 2.5 और गुणा कर दो 2 से, तो 5 इसका उत्तर आ जाएगा, 5 मीटर इसकी परिमिति होगी। ठीक है, इतना हार्ड नहीं आया हुआ है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एलसीएम 60 है, एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, 4 गुणा 5 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, इस पूरा इसके नीचे भाग दे दो 60 में, 5 और 20 का, तो 3 उत्तर आ जाएगा। तो इस हिसाब से होता है ये। ठीक है, बाकी क्या है, कई दिन हो गए पढ़े हुए, तो देखते हैं क्या होता है। देखो बाकी ये भी क्या है कि 4 राशि 4 पुरुष 5 महिला 2 लड़कों में बांटी जाती है। ठीक है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्से का अनुपात देख सकते हो, हिस्सा का अनुपात 4:3 अनुपात ये है। टोटल कितने हो गए 11 और ये कितने हो गए 14 बराबर है 45 36 के। ठीक है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 45 36 में 14 का भाग दिया, 14 28 34 42 3 33 हो गया, 14 28 5 8 कितना हो गया 56 324 हो गया। तो पूछा क्या है कि एक महिला का हिस्सा कितना होगा, तो महिला का अनुपात कितना है 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो 16 हासिल 1 8 और 1 9 और 12 96 में इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक महिला का पूछा, एक महिला का पूछा है, तो कितना हो गया 324, यहाँ से यही उत्तर आ गया। ठीक है, सभी महिलाओं का इतना होगा और एक महिला का होगा 324 रुपये, तो 324 उत्तर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस हिसाब के, ये वापस क्या है वही क्वेश्चन उसी हिसाब का। निम्न में से किस संख्या का 99 पूर्ण रूप से विभाजित किया जाता है? 99 से, ये क्वेश्चन तो क्या है हम वो हिट एंड ट्रायल विधि से ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो ये है इसको यहाँ से गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको गुणा करो, जोड़ दो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है जो पेपर है यूज लिया हुआ है, तो आपको देख सकते हो कि रफ कार्य ज़्यादा किया हुआ है। फिर देखो यहाँ पर √16, ये भी आप कर सकते हो, √16 की पावर है 3, मतलब क्या हो गया √16 यानी 4 की पावर 3, 256 किसका होता है 16 का पावर 5, फिर है 64 की पावर 2, तो 64 की पावर 2 मतलब 8 की पावर 4 हो गई है। तो इस हिसाब से काट पीट कर आप कर सकते हो सबको 4 की पावर में चेंज करके कि 4 की पावर कितनी आएगी। तो इजी से क्वेश्चन है। 2 एवं 4 का तृतीय समानुपाती, ठीक है, तृतीय समानुपाती का सूत्र होता है वो लगाकर आप तृतीय समानुपाती निकाल सकते हो। एक क्या जो भी ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग से 72 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक, ये जो कक्षा 10th में 7वीं 8वीं प्रश्नावली है, 9वीं या 7वीं ऐसे करके कुछ 9वीं या शायद तक 9th प्रश्नावली उसमें से आया हुआ है। ठीक है, 72 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, इसमें जो tan थीटा वाला वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, राजू की जो मासिक वेतन है वो 2/3, ठीक है, राजू का मासिक वेतन सोनू से, ठीक है, सोनू का 2/3 है, तो इस हिसाब से कर सकते हो आप। सोनू की वार्षिक आय 1,72,800 रुपये है, तो राजू की वार्षिक आय बताइए। ठीक है, तो राजू की वार्षिक आय कितनी होगी, राजू की जो सोनू की है, सोनू की मासिक आय से 2/3 है, तो इसको 2 × 3 से कर दो, इसको काट दो, 5 15, 2 बचेंगे 21, 7 21 बचेंगे 1 18 6, 57,600 को 2 से गुणा किया तो हो जाएंगे 0 0 2 और हासिल की 1 और क्या हो गया 14 1 15 हो गया और 1 हो गया 10 और 1 11, तो इस हिसाब से हो जाएगा 11,000, चलो 1,15,200। लेकिन पूछा क्या इसने वार्षिक आयु, तो इसमें देख लो कौन सा होगा 1,11,500, ये 1 1 2, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ये वाला
एक जीरो ज़्यादा है इसमें, ठीक है, हो गया होगा एक जीरो, मैं तो आपको जल्दबाजी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो दो वर्तों की परिधि 88 और 220 मीटर है। बड़े वर्त और छोटे वर्त के क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर होगा, परिधि दी हुई है, मतलब 2πr दी हुई है, 2πr बराबर 88 और एक 2πr दी हुई है 220, ठीक है। तो यहाँ से r का मान निकाल लो, r कितना आ जाएगा 88/2 और पाई यानी 22, ऊपर 7 चला जाएगा, 4 बार कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, r आ जाएगी 14 एक की, ठीक है। दूसरे की r देखो कितनी आ जाएगी, पाई r निकालनी है तो 220/2 पाई कर दिया, ठीक है, और 22 गुणा 10 यानी 10 बार कट जाएगा ये, और फिर इससे 5 बार कट जाएगा और 7 35 आ जाएगी एक की r, ठीक है। इससे फिर क्षेत्रफल निकाल के दोनों का अंतर निकाल दो, इससे जिससे क्वेश्चन है। फिर एक गुणोत्तर श्रेणी का 10वां 9वां पद 4 हो, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 9वां पद 4 हो, ठीक है, नहीं 10वां पद 9 और चौथा पद 4 हो, तो उसके 7वां पद क्या होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी आपको पता ही है कौन सी होती है, गुणोत्तर श्रेणी में ए आर इस हिसाब से AR स्क्वायर इस हिसाब से चलती है, वो गुणोत्तर श्रेणी होती है, और जो A प्लस D ये समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। एक ये क्या 140 नंबर का कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई L है, वो चौड़ाई यानी B मान लो L से दोगुनी है, ठीक है, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है, जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई की 1/3 है, ठीक। तो यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इनको पहले तो क्या बराबर अनुपात में बांट लो और फिर आप आराम से कर सकते हो क्षेत्रफल का सूत्र लगा के। तो इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो गणित के क्वेश्चन थे ये, मैंने जल्दबाजी में बताएं, हो सकता है छोटी मोटी गलती हो जाए, बाकी देख लेना आप। 30 क्वेश्चन यानी कि 90 जो 80 के बाद में 110 तक तो क्या है साइंस के हैं, और 110 के बाद में जो अगले 30 क्वेश्चन है वो किसके हैं, मैथ के हैं। तो ये आपको जल्दी मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सकता है अपन क्लास भी लेकर आ जाए मैथ या फिर साइकोलॉजी वगैरह की। तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।